ओह माय गॉड। नमस्ते जी। पहले देखना जरूरी था। अरे जो बाद में नमस्ते करी। पहले नमस्ते करनी थी, पर बाद में देखना था। ऐसा नहीं है, आप चीज ही ऐसी देखने लायक हो कि नमस्ते करने का मन ही भूल गया। मतलब अरे कुछ नहीं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप काफी खूबसूरत हो, इसलिए नमस्ते करना मैं भूल ही गया। वैसे वो तो मैं हूँ। वैसे आपको इस गांव में पहली बार देखा है? अरे जब तुम पहली बार आए हो तो मुझे भी तो पहली बार ही देखा होगा। हाँ, और मैं तो बस। बहुत दिनों से रह रही हूँ यहाँ। मैं तो इस गांव की बहू हूँ। अच्छा, ऐसी ऐसी बहुएं होंगी तो लगता है जीवन सफल हो जाएगा, जाना ही नहीं पड़ेगा मुझे इस गांव से। आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं आप हमारी। अरे आप तारीफ के लायक हैं, इसीलिए आपकी तारीफ हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद। और आप कैसे इस गांव में? इससे पहले तो मैंने कोई हैंडसम जवान सो गुड लुकिंग लड़का आज तक कभी देखा ही नहीं। अरे वो मेरे मामा जी का घर है और मेरी पढ़ाई स्टडी कंप्लीट होने की वजह से मैं यहाँ आ गया। थोड़ी छुट्टियाँ पड़ गई थी कॉलेज की, तो सोचा मामा जी के घर घूम लिया जाए। ओह, तो तुम इस गांव के भांजे हो? हाँ हाँ, लेकिन आपका नहीं, गाँव का। ना मैंने तो कहा नहीं कि आप मेरे भांजे हो। लेकिन मैं आपको माफी बना, मैं यंग लड़कों को तो कभी भांजा या भाई या भतीजा कभी बनाती नहीं। तो मैं भी आपको मामी बनाने के कहीं मूड में नहीं हूँ। वैसे आप किसके यहाँ से हैं? जी मैं जो मुखिया जी है ना, हाँ हाँ, उनके लड़के की बहू हूँ। इस गांव के जो मुखिया हैं। बट उनका लड़का तो यहाँ रहता ही नहीं। हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। हाँ पता है मुझे। वैसे काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ। इतनी खूबसूरत बहू होने के बावजूद कोई अपनी बहू को कैसे छोड़ के जा सकता है? अब देखिए, कमाना है तो या तो कमाई देख लो या फिर घर देख लो। नहीं, कमाई अपनी जगह है, लेकिन कुछ सेटिस्फिकेशन भी तो होते हैं। देखिए हाँ, वो तो बात आपकी ठीक जब है। बीवी और हस्बैंड एक साथ होते हैं ना, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और जब वो चले जाते हैं तो बड़ा दिल दुखी होता है जब आपके हस्बैंड नहीं रहते। मुझे पता है कि आपको परेशानी काफ़ी झेलनी पड़ती होगी। वैसे वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो उन्हें कभी कभी छुट्टी मिलती है। चलिए ये तो अच्छी बात है, छुट्टी मिलती है, लेकिन हमें तो हर समय छुट्टी पे रहते हैं हम। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा छुट्टी पे रहते हैं। वैसे आप जा कहाँ रही थी? जी मैं जरा घेर पे जा रही थी, थोड़े उपले ले आऊं। उपले? हाँ चलिए आप अपने उपले ले आइए। कभी किसी दिन उन उपलों से आपके हाथों का खाना खाने आते हैं आपके घर। उपले खाओगे या खाना? खाना उन उपलों की आग जला के। आग किस में जलानी है, तुम में या चूल्हे में? जैसी आपकी इच्छा हो, हमारे तो तन में आपको देखकर ही आग लग गई। बाय। बड़ा ही जहर बड़ा पड़ा है इसमें तो। और राम राम भाभी जी। राम राम। जरा इस डंडे को नीचे करके चला करो, कहीं किसी में ठुक गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ना ना, डंडा सीधा ही चलेगा। अच्छा हाँ। अरे अब मैं ज्यादा ना बोलूं तो ही ठीक है। चुप करो। चुप क्या करूं? भाभी जी सुनो मेरी बात। वैसे मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? रास्ता इसलिए रोका कि मैंने अभी देख रहा था कि तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। ओ तो मुझे बात करना छोड़ोगी नहीं छोड़ोगी रड़ुआ रपाड़ों से? एक मिनट, जरा मेरी भी सुन लो। सुनाओ। अब गांव मतलब घर की खेती बाड़ी छोड़ के दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया है तुमने। ये काम स्टार्ट कर दिया है ना? भाभी जी देखो, ये गांव हमारा है और देखो हमारा कर्तव्य है कि इस गांव में कोई छिछोरापंथी नहीं हो। तुम्हारा गांव है? हाँ। तुम्हारे कौन से माथे पे लिखा है? नारगढ़ा है तुम्हारे इस गांव में? चुप करो भाभी, ऐसी बात नहीं करते हैं। पता नहीं पैदा कहाँ हुए हैं? हम तुम्हारे देवर यहीं तो पैदा हुए हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस गांव के हो तुम। बाहर वाली कोठरिया में तो हुए थे हम। अच्छा पता नहीं तुम्हें नहीं बताओ। जब ही तो मैं कहूँ ऐसे सूखे छट्टे कैसे निकल आए कोठरिया में, क्योंकि तुम जैसे ही पैदा होते हैं। चुप करो। वैसे मेरा रास्ता क्यों रोका ये बताओ, मुझे काम से जाना है। देखो भाभी, बस मैं यही कह रहा हूँ कि इन लड़ुआओं से दूर रहो। क्यों? बात तुम समझो भी तो मेरी। एक रड़ुआ हो। तुम्हारी भी तो शादी नहीं हुई, तुम्हारी भी तो बहू छोड़ के भाग गई तुम्हें। हुई तो नहीं है, पर मैं ये देख रहा था कि तुम्हारी कोई बहन हो तो हमारा भी टांका भिड़वा दो। अरे चलो, मेरी बहन, जब मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मेरी बहन मुझसे कितनी 21 होगी। और वैसे भी तुम जैसे होगे तो कोई दांत देखने वाला ही नहीं है। नहीं भाभी, एक बात बताओ, जब गांव में आदमी मर गए जो उससे बात करनी थी तुम? नहीं तो अरे इस गांव में से जानवर मर सकते हैं लेकिन आदमी कैसे मर जाएंगे? क्यों नहीं? एक बात बताओ, वो आदमी कौन है? कौन है वो? 2 टके का नहीं तो 2 टके का नहीं? अरे इतना हैंडसम, कितना गुड लुकिंग और इतना यंग लड़का था। हम भी तो गुड। कम से कम इस गांव में ऐसा आया तो सही, वरना सब जानवर के कुत्ते भरे पड़े। चुप करो, हम भी तो सुंदर हैं। तुम कहाँ से सुंदर हो? सवेरे सवेरे सरसों को तेल लेकर मुंह पर चिपड़ के जब निकलते हैं तो चमक ऐसी मारती है सूरज की तरह। किस पे लगाते हो सरसों का तेल?
मुंह पे और किस पे? और इन मूछों पे नहीं लगाते? हाँ, लगाएंगे भी तो बढ़िया है। देखो बड़ी बस बड़ी। सरसों और कहाँ इस्तेमाल करते हो सरसों का तेल? ए भाभी तुम शांत हो। ना अगर ज्यादा ही बुलवाना चाह रहे हो बता दो मुझे। चुप करो। भाभी वैसे तुम्हें तमीज नहीं है, ये जो अपने देवर से बात करने की बिल्कुल भी वो नहीं है कि देवर। अच्छा हैं? तुम मुझे सिखाओगे? जिसमें नेकर पहनने की तमीज नहीं वो मुझे तमीज सिखाएगा? हैं? जाके अंडरवियर पहना सीख लो और मुझे तमीज सिखाने में किसी भी लड़के से बात करूं। तुम होते कौन हो? और हाँ अपने डंडे को जरा कायदे में रखा करो। तुमसे दिमाग लड़ाना तो एक भुज में लठ मारना है। राम मुखिया जी राम 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 लल्ला राम खिलाड़ी। राम मुखिया जी। राम राम बेटा क्या बात है? नहीं एक बात बताओ मुखिया जी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ढूंढो मेरे को खो गो बेटा। हो नहीं गए थे, मैंने कहा कहाँ चले गए, ये कह रहा था सुनो तुम्हारी बड़ी वाली बहू है उसे समझा लो। समझा लो? हाँ नहीं क्या पता लठ कुटाई हो जाए। क्या पागलपंथी की बात कर? बात समझो। हाँ तुम्हारा बुढ़ापे का शरीर है और सुनो कहीं ऐसा ना हो कि लट्ट कुटाई हो जाए। ऐसा है बेटा, खाम खाम की बात सुबह सुबह शोभा नहीं देती तुम्हें। शोभा नहीं देती? हाँ ये ध्यान रखो। मतलब कि वो हमसे चाहे कुछ भी कह जाए, हम इतने प्यार से भाभी भाभी करके बात कर रहे हैं और वो पता नहीं क्या करेंगे कि तुम्हारा डंडा तुम में घुस दूंगी, डंडा क्या कर दूंगी, ये क्या कर दूंगी, ये क्या बेटा क्या बात नहीं। तो तू सुबह सुबह सुनने की बातें करता पूरे गांव में तेरे तू कुत्ते की तरह मुंह मारता हुआ घूमता है पूरे गांव में। अच्छा लगता है तुझे? मुखिया जी एक बात बताऊं, तुम्हारी सुन सकता हूँ मैं, जैसे कोई नहीं सुना सकता मुझे। तो परसों यार वो मंदिर नगरा का लड़का छोड़ दिया। हाँ तो मुखिया जी उन्हें समझा लो। देखो बात समझो, देखो गांव की तुम्हारी इज्जत है, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए मुखिया जी समझो बात। एक बेटा राम खिलाड़ी में तो सीधी बात बता दूं। बोलो। देखो तू गांव का है तो इसलिए बता रहा हूँ, हमारी जो बड़ी बहू है वो गंगा पार से आई हुई है और भैया उसके मारे तो हम पानी भरते खाम में देख, हम उसके आगे बोलते नहीं है क्योंकि वो पानी। ये मेरी बात सुन, वो बहुत बेकार लेडी है, ये ध्यान रखियो। कल को तुझसे कुछ कह दिया मुझसे मत कहियो। तो मैं तो मुखिया जी ऐसा हूँ कि मैं तो मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। नहीं अरे यार परसों ही देखो अभी बहू ने तो इतना मारो चप्पलन थे खाम में। तू राम खिलाड़ी मेरे सामने बात मत करे। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, चलो ये तो बड़े लड़का की बहू की बात है नहीं, अब ये बताओ कि छोटे वाले की बहू है कब लेवा के ला रहे हो, कब भेज रहे हो छोटे वाले को लेवाने के लिए? वही उसे बुला लाओ। ना भैया हमारी छोटी वाली बहू एकदम गहू है, बहुत बढ़िया हमारी छोटी। अरे गहू है तो उसे बुला के तो लाओ। हाँ लल्लाते कह देंगे बुला लाओ, तुम्हें क्या परेशानी है जी? बता क्या बात है? वो तो घास खुच्चर होगा खामे खा के। देख कछु करे वो बाकी निजी मामला है। और देख भैया तू दूसरे घर में और दूसरे की बहू बेटी ने मत ताके कर तो खामे बस जो। तो देखो मैं तो जी कह रहा हूँ बुला ला, बात समझो। देखो वो भी बेचारा तरस रहा अपनी बहू के लिए। ठीक है कह दूंगा तो कह देंगे ना, बुला के लाओ। हाँ कह देंगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे तू अपना काम कर यार, खेतन पे जान। जो मैं कहूँगा वो चलेगी, तुम्हारी बातें ना चलेगी। अरे नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा धर्मेंद्र। हाँ मैं जा रहा हूँ यार खेत पे ही। खेत पे जा रहे? हाँ, खेत पे से तो मैं आ ही रहा हूँ। अच्छा मैं बता खाद फाद ले आओ खेत के लिए, परसों पैसा दे ले गया मैं, लगा भी थी खेतन में खाद। लगा दी? वाह भैया तू बहुत बढ़िया है धर्मेंद्र। एक बात सुन, काली ने बाग के पास जा रहा हूँ, ट्यूबवेल वाला ना तो पानी छिड़वाऊंगा अब मैं खेतन में। हाँ तो कह दियो, बात करिए, कह दियो ना पिताजी ने कही है पानी छोड़ दे और लट्ठू कुटाई कर देंगे तेरी। अच्छा हाँ अब एक काम करियो, तू बउआ बुला ला। बउआ बुला ला? हाँ अच्छा हाँ बउआ बुला ला। मेरी कई मान ऐसा है ज्यादा दिन बहू अपने वहाँ में सही ना रहे पियर में समझे। और घर में काम काज है तो मालूम बड़ी वाली बहू सुनता है मेरी भैया, तो ये मारे कह रहा हूँ अपनी बउआ बुला ला। ठीक है तो मैं बउआ तो बुला लाऊंगा, लेकिन फिर तुमको खेत पे बैठना पड़ेगा रे वो। हाँ मैं खेत पे बैठ जाऊंगा तो परेशान मत हो, खेत वेत सब मैं संभाल लूंगा। बोले मिला के जो मैं तो काम कह रहा हूँ बउआ बुला ला। तो ठीक है तो मैं जा रहा हूँ ना। ठीक है तू घर से कपड़ा चेंज करके से चले जाऊंगा बउआ बुलावे। ठीक है ठीक है। मीना ओ बहू। जी पिताजी। जी पिताजी। हाँ। बेटा खाना खाना बन गया, खाना दे दो हमें। हाँ खाना तो मैंने बना दिया है, लेकिन मैंने देखो चटनी बनाई है। चटनी बनाई है और रोटियां बना दी हैं। जब कुछ था ही नहीं बनाने के लिए तो क्या बनाती। अरे बेटा तुम कैसी बातें करिए, परसों ही तो मैं गोभी आलू भिंडी वगैरह ये सब्जियां लेके आया था, मतलब 2 दिन में सब्जियां खत्म हो गई सब। पिताजी अगर कोई चीज लानी है तो थोड़ा देख के लेके आया करो। तुम्हें ये जब कोई चीज खरीदनी नहीं आती तो हमसे बोल दिया करो, हम खुद ले आया करेंगे। ऐसा है बहू, हमारे यहाँ की बहुएं कभी खुद नहीं जाती हैं, ध्यान रखो। हमारे घर के सारे मर्दी काम करते हैं समझे। अच्छा हाँ। तुम सब्जी तो लेके आए एकदम सारी सड़ रही थी, अब वो मैंने क्या करा भैंसों के आगे डाल दी।
सानी रही में। थी? और क्या करा मैंने? ओ लगता है सब्जी वाले ने धोखा कर दिया बेटा मेरे संग। अब कम से कम देख के तो लाया करो। तो अब एक तुमको बात बता, नहीं। कचुक काऊ चीते रोटी बना दिए? अब मैंने तो चटनी बना दी थी। चटनी मठा रायता बता बना दी बेटा। भैंस पर अपने पशु बहुत रहे हैं। रात भैंस ने दूध ही नहीं दिया तो दही कहाँ से जमाती है? अब अरे। खाली रोटी है और चटनी बना दी, उससे खाना चाहो चटनी तो खा लो। खाऊंगा ना बेटा, मेरी तमाम दुनिया के मिर्च पिच्चे लग जाते हैं। ऐसी बात है ऐसा तो होटल से पैक करा लो। अच्छा तो ना वो बाबा होटल ना खुल होगा विजेंद्र को। एक काम सुन, ऐसा धर्मेंद्र से कह दिए मैंने, वो बउआ बुला ला कल। क्या? हम्म, पिताजी एक बात बताइए, उसे इतनी जल्दी क्या पड़ रही है तुम्हें बुलाने की? क्या इस घर में बहू नहीं है? घर की देखभाल नहीं कर रही है? ना बेटा ऐसा है, अपने पीर में बहुएं ज्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, समझे? अपने घर पे आ जाएंगी और बढ़िया है। अच्छा। हाँ तो भेज दूं कल? अरे तो अभी क्या जरूरत है, इतनी जल्दी क्या है भेजने की उसे? आ जाएगी। ऐसा है बेटा, तुम भी रह रही हो ना, वो भी रह लेगी। अरे तो थोड़े दिन और रह दो उसे, जिंदगी भर उसे यहीं रहना है। वो कहाँ जाएगी? अब यहीं तो रहेगी। ऐसा है, कुल मिला के मैं उसको भेज दे रहा हूँ, वो बुला लाएगा। ठीक है? चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ ठीक है। जितना दिमाग उतना ही तो काम करोगे। अरे भाभी जी, भाभी जी। अरे देवर जी तुम? हाँ हाँ बोलो। मैं जो कह रहा हूँ, पापा जी ने ये बोली है कि बउआ बुला ला, तो मैं बउआ बुलाने जा रहा हूँ। अरे एक बात बताओ देवर जी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें उसको बुलाने की? तुम कुछ करते धरते तो हो नहीं, वो बेचारी फालतू में यहाँ अपने वो क्या कहते हैं ऐस मौजों को और अपना गला घुटेगी। आज पिताजी ने इतने दिनों में तो कही है बुलाने की, तो जमाने में कि मैं बुला ही लाऊं, तो उन्होंने कही है ऐसे से बहू से पैसे ले लियो अपनी अरे तो भाभी से। इतनी क्या जल्दी पड़ गई तुम्हें किराए बुलाने भाड़े की? को। चलो अब तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चले जाओ। हाँ लेकिन मैं तो ये कह रही थी अभी और रह आती थोड़े से दिन और। अरे आया प्रॉब्लम थोड़ी नहीं थी। बहुत दिन है गए, वैसे भी गए भाई बाबू। हाँ ये तो खैर है, दिन तो हो गए। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ तुम्हें पैसे। लो, मैं सामान ही लेने जा रही थी कुछ, लो। ये तो 20 रुपया है भाभी। अरे तो 20 रुपए में और कितने चाहिए? 1000 2000 दो 3 लाख दूं? 20 रुपया में क्या है रे भाभी, आज के टाइम पे 200 रुपया तो कम से कम होने चाहिए। 20 रुपए में तो बहुत कुछ हो जाएगा है? ये है कि चलाने वाला होना चाहिए कोई। अरे तुम्हारे पैसे ही कितने लगेंगे? 5 इधर से लगेंगे और 5 थोड़े वहां तक के लगेंगे। और फिर अच्छा। 20 रुपए में दोनों घर आ जाओगे। 5 मतलब 20 रुपये ही लेके जाऊँ मैं? बस 20 ही ले जाओ, और इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। जाओ, टाइम बर्बाद चलो मत करो। पिताजी तो कहनी पड़ेगी। अब तुम किसी से भी कह दो। कर तो यही है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, हाँ तुम? आप तो ऐसे चौंकी जैसे आप मुझे पहली बार देख रहे अरे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, पहले अंदर आओ। हाय हाय, वाह। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग है या नहीं है? बिल्कुल ही बेवकूफ हो तुम। जब आप ऐसी बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कितने फूल झड़ रहे हैं आपके अरे चेहरे से। तुम पहली बात तो ये बताओ, घर क्यों आए? अरे घर क्यों आया? आपसे मिलने के लिए। अरे आपको देखा नहीं है कल से, एकदम मन में एकदम उत्सुकता सी जागी कि कैसे भी एक बार मुझे चेहरा दिख जाए आपका। तुम्हें पता है इस गांव के लोगों की आप चिरौटा है, चिरौटा। कोई बात नहीं, फोड़ दूंगा सबकी आंखों को, लेकिन आपको देखे बिना नहीं रह सकता मैं। अरे यार तुम्हारे समझ में नहीं आती। एक बार की बात जब मैं बोल रही हूँ, जब पहली बात तो तुम घर पे मत आया करो। अगर मुझे मिलना होगा तो मैं बाहर ही आ अरे जाऊंगी। तो बाहर मिलने से यार कुछ हो क्या रहा है? तुम बाहर मिलने आती हो, चली तो जाती घर हो। में भी नहीं होगा। अरे अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब तुमके एक सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? हाँ, अब मुसीबत कौन सी आने वाली है अब तुम्हारे घर में? मुसीबत मेरी देवरानी आने वाली है, और उसके सामने तो तुम बिल्कुल ही मत पड़ जाना। मतलब शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। नहीं यार, ऐसा मत करो प्लीज। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब से आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का सुकून उड़ गया है। ये समझ लो कि मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। अबे साला 2 दिन में ही चाहने लगा। अरे प्यार ऐसी अंधी चीज होती है कि किसी को भी बड़े प्यार से हो जाती है। अगर किसी को अगर पसंद आने वाली चीज हो ना तो एक बार में ही आ जाती है, नहीं तो जिंदगी भर भटकता रहे तब भी कोई पसंद नहीं आना यार। लेकिन मैं जो कह रही हूँ उस पर फोकस करो। अभी तुम घर में मत आया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते ये गांव है, ये शहर नहीं है। शहर में तो किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता, कोई कहीं भी जाए, कोई कुछ भी करे। लेकिन ये गांव है, यहाँ अभी गांव में संस्कृति कूट के लोगों के में भरी हुई है। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, अब मुझे करना क्या है? कुछ नहीं करना। अगर मिलना होगा तो मैं वहीं आ जाऊंगी, बस वहीं आ जाऊंगा। अरे कहीं मिल लेंगे यार, इतना बड़ा गांव है।
मतलब फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा 2-4 दिन वहां रह के? अरे किसी जंगल में मंगल कर लेंगे और क्या करेंगे। बस अब जाओ यार। तुम्हारी बातें सुन के दोबारा एकदम क्रांति से जाग उठी मेरे मन में। हाँ चलो जाओ, जाके फ्रेश पता ना कौन सा सलाद खा के आया है। हाँ? रुको रुको रुको। जी बताइए भैया। राम राम। ठीक है, राम राम, बताइए। ये बताइए कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ से आ रहा हूँ मैं? आपको क्या करना? मैं कहीं से भी आऊँ, कहीं भी जाऊँ, आपको क्या मतलब? अच्छा, 2-4 दिनों से बहुत देख रहा हूँ तुम बहुत लपकागिरी कर रहे हो इस गाँव में। लपकागिरी? हाँ। आपकी क्या बहन को छेड़ दिया मैंने? ये बहन को छेड़ दिया? ये सामने देखो, सामने घर में से आए थे तुम। आया था। क्या कर रहे थे इस घर में? अरे कुछ भी कर रहा था। तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ मुझे बताओ, ये मुखिया जी का घर है और हम उसकी निगरानी करते हैं। अरे तो मुखिया जी का घर है, इसीलिए तो किसी ना किसी काम से गया होगा। मुखिया जी इस गांव के सरपंच है। अरे मुखिया जी, सरपंच से अगर इस गांव के लोगों को काम नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? मुखिया जी तो बाहर पंचायत के दौरे पे गए हैं। अरे तो मैं पूछने गया था, नहीं मिले तो वापस लौट के आ गया। अच्छा, तो इतनी देर क्या करते रहे तुम घर अरे में? देर क्या करता रहा? मैं क्या मोटी सी एक औरत रहती है, उससे क्या तुम्हारा संबंध? अरे यार, एक बार और देखा था मैंने तुम्हें। अरे उससे कुछ संबंध नहीं है, वो बस गांव के रिश्ते से मेरी मामी लगती है। इस चक्कर में मामी मैं मामी मेरे मामा जी का घर है ना यार। मामी? बनवारी मामा चक्की वाले। मुंह पे कहना मामी आओ। आओ चलो, कह दोगे? हाँ कह दूंगा। हाँ आओ। अरे पक्की क्या, आओ ना। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? आओ, मामी कहता हूँ, आओ। मामी कहूँगा। अरे मीनाक्षी जी, मामी जी आ रही। मीनाक्षी जी, मामी जी। ये यूँ कह रहा है कि राम राम भाभी। तुम क्यों आते हो? ये कह रहा था कि तुम इतनी देर रुक के क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? ये सब सवाल पूछ रहे थे। इनसे बताओ, मैं आपकी रिश्तेदारी में। मुझे बताओ पहले। काम दिखा के जाता है। मेरे कहने का मतलब घर का काम करा के जाता है। काम दिखा के जाता है? हाँ। अब तू बता, तेरे कहाँ खुजली हो रही है? मैं उसे मिटाऊंगा 2 मिनट में। जरा बता। मुझे एक बात बताओ। हाँ। गलत बात है क्या जब गलत मुखिया बात जी है नहीं है। पहली बात तो तू ये बता। हाँ? तूने सबका ठेका ले रखा है जो तू ही सुधारेगा। पहले खुद तो सुधार ले। बेचारे तुम्हारे पति, अकल तो है नहीं। तुम्हारे पति यहाँ रहते नहीं है और ये अंदर आ रहा है। अरे तो वो मेरी मामी जी हैं। और 10 घंटे रह रहा है ये। पहले तो मुझे ये बता, मेरा पति यहाँ रहे या ना रहे? अच्छा। तेरे क्यों खुजली हो रही है? मुझे खुजली यूँ हो रही है कि मैं अपने गांव में कोई गंदपना देखना नहीं चाहता। गंदपने को मैंने इनके साथ क्या कर दिया? ओए गंदपने दे सुहागरात मनाई हमने। हैं? क्या कर रहे थे हम दोनों? सुहागरात? हाँ। हो शर्म नहीं है। मामी बकवास क्या? करे। मामी क्या? मामी? अरे मामी कहने से क्या होगा? मैं तुझे सोना कहूंगी, बाबू कहूंगी, बाबू? जानू कहूंगी। हैं? तुझ पे जो किया जाए कर लियो तू। जा। हाँ। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ले। हाँ। अब क्या करेगा? हो मुखिया जी से कहूंगा ये बात मैं। एक काम कर। ओ मुखिया जी से कहेगा? अभी मैं कहलवाऊंगी इसे मुखिया जी से। कहलवाओ रुक प्लीज। जा एक प्लीज मिनट। कहलवाओ। मुखिया जी- अगर तूने मुखिया जी से कहा हाँ। तो बेटा मैं ये कह दूंगी कि तूने घर में घुस के हाँ। मेरी साड़ी उतारी और मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अरे राम बस। नहीं मैं हाँ। कुछ नहीं कहूंगा। कह दूंगी। और तू जानता नहीं है कि इस गांव के वो मुखिया हैं। पर ये गलत तो हो रहा तुझे है। क्या सजा देंगे? पर ये गलत हो रहा है कुछ हम भी से। जानते हैं गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को तू कहीं भी देखा करे तो अपनी आंखें बंद करके, अपना मुंह बंद करके सीधे से रास्ते पे। बस। मतलब तुम्हारे पति यहाँ नहीं है तो मतलब तुम कुछ भी करोगी? अच्छा, मैं चाहे कुछ भी करूं, ऑब्जेक्शन मेरे पति को होना चाहिए, घर वालों को होना बिल्कुल चाहिए। सही। तू कौन है? सही बात है। तू कौन है? मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं करेगा ना? नहीं, अब बेबी, कहेगा। हाँ। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं तो सोच रहा था कि मैं रात को आऊं, लेकिन इस हरामखोर की वजह से अभी आना पड़ा। रात को? रात को नहीं, दिन में ही आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार दिन में सब लोग जगह रहते हैं ना, इसलिए अरे गंदी बातें कर रहे तुम जाओ ना। तो जाना। बाहर चलो। अरे तुम जाओ ना। तू जा, अभी हमें कुछ बातें करनी है। बात कर ली? और क्या? मुखिया जी से कहूंगा। एक काम अब कहूंगा मुखिया जी से। करो, तुम भी जाओ, इसे देखो कहीं कुत्ते की तरह भौंकने ना लग जाए। बाय। बाय। जाऊँ अरे यार। भाई धर्मेंद्र, हाँ भैया बोल। कहाँ यार अल्लाह? मैं बहू बुलाने। बहुए बुलाने? हाँ। बहुए बुला के बाद में लाइए डीके टटुआ। पहले रहने की बात, बहुए कहाँ रखेगा वहाँ रखने की व्यवस्था तो बना बेटा। इतने दिन में तो आज पिताजी ने मुझसे कही है बहू की। पिताजी ने कही है बहू? हाँ बहू बुला ला। अरे तू कह रहा घर है। घर? हाँ। हमारा घर तो है। हाँ। मुझे पता है, पर वहाँ घर में खिचड़ी पक रही है। तुझे नहीं खिचड़ी पता? पक रही है। तुझे नहीं पता? बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है उस घर में बेटे। और जिस दिन वो खिचड़ी का भांडा फूटा तो अच्छा। भाई साहब सब चारे कोने चित्त सोंगे। अच्छा तो खिचड़ी कहाँ पक रही है भैया, जब बताइए ना। पक रही है, मुझे पता है। तुम मेरे घर में आके देखे आओ। तेरी भाभी है मोटी सी, हाँ वो लगती सीधी है पर है खूंखार। अच्छा। हाँ। लगा तेरी पिटाई कर दी थी क्या वो उन्होंने? मोटापा खूंखारी कोई है उन पे। तेरे पे ठंडा बच को दी क्या अरे उनको? वो पूछे मत। मैं मार बार तो ना पड़ी तू मुझे मैं बता कुछ दे। कहना नहीं चाह रहा। ऐसा जैसे निमंग पैर आया ऐसी लौट जा।
बाद में लिवा के लियो ऐसा है, अपना दिमाग अपने पास रख, फालतू की बकवास मत करे। मुझे तो मुझे जानते बहू बुलाने न माने वो ना मानो जाए मारो कुआं में ससुर। कितनी दूर है काम तुम्हारा? अब थोड़ा सा बम्बा है आगे ना, कि एक बम्बा पड़े, बम्बा के पास में ही है। और कितनी दूर है? तो नहीं दूर हो रहा भाई। मैं तो थक गई ना, कुछ भाड़ा देख लो या कोई ऑटो देख लो ना। जहाँ पे भाड़ा भाड़ा चलते ना है, आ जाओ। चलते नहीं है। आओ हमारा अरे मामा नेताजी आओ। ले आए बहू को। और क्या कहाँ गई? अरे राम 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 राम। और बढ़िया बढ़िया हो तुम? हाँ बढ़िया है सब। पूछ रहा हूँ मैं उनसे, अच्छा। दूसरा थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा पर देख बहू तो बहुत बढ़िया है भाई, कुछ भी सही अच्छा। एकदम बढ़िया सुंदर है। नहीं तेरा मतलब कहने का नहीं मतलब बढ़िया है। मैं ये कहने का मतलब है कि उस घर में रहने लायक नहीं है जिस घर में तू ले जा रहा है। क्यों? उस घर में बहुत बड़ी विपदा पड़ी हुई है। बिपता हाँ मैं गयो हाँ। जब तूने टोको हाँ। अब आओ हाँ। तो फिर टोक रहा है। तू ऐसा फालतू की बकवास मत कर। नहीं चलन दे। मेरी बात सुन ले। सुना बात सुना तू उस पहले। घर में बहुत बड़ी विपदा है, उस घर में मत ले, या मेरे घर ले चल। हाँ तो मेरे घर चलो। अरे निकल ले कर तेरे घर ले चलूं। हाँ, जा रहा हूँ। आ जा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। कौन? मैं आप पहचान ना पाया हूँ मैं। पहचान तो यूं नहीं पाया क्योंकि आपने मुझे कभी देखा ही नहीं। वो चक्की वाली बनवारी जी है ना, हाँ हाँ। उनका भांजा हूँ मैं। अच्छा उनके भांजी हो तुम? हाँ हाँ उनका भांजा हूँ मैं। अच्छा ये कौन है आपके साथ? पहली बार देखे ना मैंने यहाँ हमारे घर। मैं हाँ पहली बार ही आया हूँ, तो पहली बार ही देखेंगे वैसे। ये बहू है मेरी, बुला के ला रहा हूँ काम से। वाह बहू तो काफी सुंदर है आपकी। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है तो फिर बाद में मुलाकात करेंगे है ना? हाँ बिल्कुल मुलाकात करते रहिएगा। राधे राधे जी। कुछ भी सो गिलहरी है पूरी। जी आ गया हमारा घर आओ। अब वो भाभी ये बुला लूँ ना क्या कहा? ठीक है। अरे भाभी, भाभी जी, राम राम भाभी। अरे देवर जी जी, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है तो हाँ चल आ जा अंदर। चलो। चलो आओ आओ देवर जी। हाँ भाभी जी एक ला मुझे दे दो बैग। हाँ बैग दे रहा हूँ मैं, नौकर हूँ। लाओ, तुम बैग क्या उतार हुआ दो, अपने लाओ। घर में जो है रोटी बोटी खवा दियो, बनवा लियो। देवर जी तुम घेर पर वो मैं खेतों पे खेतन चले पे जाओ आ रहा हूँ, जल्दी। खेतन पे काम है। तुम्हें पता गैया घुस गई। ठीक है ना? हाँ। अब घर पे रोटी बोटी खा लियो। वैसे तू ठीक है ना? चल सही है। देख छोटी बहू, देख मैं एक बात बताऊं तुझे, इस घर में इतना काम है कि बहुत ज्यादा। सही बताऊं मैं तो अकेली करते करते मर जाती हूँ। कब तक करूं? तब तो मैं आ गई हूँ ना दीदी। देख अब तू आ गई है तो देख मैं चाह रही हूँ कि अब तू संभाल लेगी। अब मैं सारी जिम्मेदारी घर की तुझे दे दूंगी ताकि मैं बाहर का काम कर सकूं। तो तू तो जानती है मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द होता है और कमर की वजह से तो मुझ पे बिल्कुल ही नहीं बैठा जाता। दीदी तुम चिंता मत करो, घर का ना सारा काम कर लूंगी मैं। हाँ ठीक है। और देख सुन, सुबह जल्दी उठना है। हमारे यहाँ का हमारे घर का वो है कि सुबह 4 बजे उठ के सारा काम घर का करना, घर का करने के बाद फिर घेर का करना। क्योंकि मेरे पास तो मोहल्ले की बतेरे काम रहे में, अब किसी के गीतों में जाना हो, किसी की कथा हो रही हो, किसी के जागरण हो रहा हो तो मैं ही तो जाऊंगी। कोई बात नहीं है, घर का मैं कर लूंगी, आप बाहर का देख लेना। ठीक है। कितनी अच्छी है तू। बस मैं यही चाहूँ, मेरी इस गांव में नाक ना कटनी चाहिए। छोटी देख ना मैं ये चाहती हूँ कि मैं ठाट से कह सकूँ कि ये रही मेरी बहू घर की। दीदी चिंता ना करो, आप यही बोलोगे। ठीक है। मैं चल एक काम कर, अब तू गरम गरम मेरे लिए चाय ना तो? कचौड़ियाँ बना दे चल के। अच्छा कचौड़ी? चला। ठीक हाँ है। मैंने आलू उबाल के रख लिए थे, अब आटा तू ही गूंद लियो। अब तू अपने हिसाब से गूंद लियो। चल वैसे चाय पिएगी? नहीं। पियाई होगी घर पे थी। अरे ज्यादा भी खाना सही ना, वजन बढ़ जाता। आजा बुला ला हो बहू है धर्मेंद्र। बहू अरे बहू, अरे है क्या घर में कोई ना है? पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अरे घर में ही रहे में, सब बाहर थोड़ी ना रहते हैं पिताजी। बेटा आ गई? अरे वाह, कोई परेशानी तो नहीं आने में? नहीं पिताजी। अच्छा धर्मेंद्र कहाँ है? वो खेतों में गए हैं। चलो बढ़िया, जे काम है बस यही बात तो मैं बहुत खुश हूँ। वो धर्मेंद्र जिम्मेदारी तो अपने सबरे काम कर लेते है। और देख बउआ परेशान मत करिए, समझे? तेरे वैसे ही खामे खामे घर वैसे आतंक मचा रखो घर में। मैं इसकी दुश्मन हूँ जो ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम परेशान मत करिए। तुम कहना क्या चाहते हो? इसके सामने जलील करना चाह रहे हो मुझे? मैं बता रहा हूँ, समझे? बहू को परेशान मत करियो, बस मिल बांट करियो दोनों बहन आराम से। हम तो मिल बांट के ही रहे में।
हाँ। तुम तलाक परवा दो तो कह ना सकती हूँ मैं। अच्छा। ये 2 रोटी मिल रही है, चैन से खा लो पिताजी। समझ में आ ऐसा रही है है? या घर ये घरों में रोए, खेतों में रोए, रोटी मैं लेके आती हूँ या घर में कोई वरना अच्छा, ला। हाँ, सही कह रहे हो। जो हर महीने 1 लाख रुपए तनख्वाह आती है, पट्ट से दिन अपने बटुए में धर लेते हो, अपनी जेब गरम कर लेते हो, है ना? 1 लाख रुपए। मेरा आदमी चला रहा है पूरे घर को। अच्छा। मेरा आदमी ना हो ना तो तुम जैसों को भूखमरी हो जाए। तो तेरे आदमी को हमने जो पढ़ाया वो तब पढ़ाया तो अब कमा तो रहे हो, तो वो तो बदला अरे हो गया ना। अच्छा कमा के देते बारे हो। बार जमाने मतलब बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं साहब 20-25 साल तक खूब अच्छा उसको अच्छी खासी पूरी पढ़ाई करवाएं साहब, अपनी जमीन जायदाद पूरा पेट काट काट के उसको पढ़वाएं, और जैसे शादी हो जाए साहब पति बहू का है। अच्छा एक बात बताओ हाँ। मुझे, सभी के माँ बाप करते हैं, तुमने स्पेशल किया, तुमने एहसान कर दिया। तो तभी तो आज सभी के माँ बाप परेशान रहते हैं। अरे हमारे बच्चे होंगे, हम ना करेंगे उनके। अरे मूड खराब ना कर, निकलो चलो यहाँ से। अच्छा, कल को तुम दीदी ये क्या बोल रहे हो, पिताजी हैं। तू चुप रह, तू जो आ गई हमें 2 दिन की पढ़ाने। चल अरे अंदर। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ इसीलिए मैंने तुझे तू बुलाया अंदर है। चल चल, आई हमें 2 दिन की चोरी पढ़ाने, और तुम जाओ अपने घेर पे। यहाँ आए हो लोडियो यार बहुओं की तरह चोंचे लड़ाने। बेटा तू खाम में क्या वर्ष सबड़ में बोल जाती है, तो सही बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कुल मिला के छोटी वाली बहू को परेशान मत करियो। क्यों, मैं उसकी दुश्मन हूँ? हैं? तुमने ये बात कही कैसे कि छोटी वाली को परेशान मत करियो? कही हैं? पूरे गांव में चवैया हो रही है तेरी। क्या हो रही है? किसी को लेके भाग गई या किसी के पास सो गई मैं? बताओ। ऐसा तुझसे तो बेकार हो रहा तो दिमाग मारना हाँ, बेकार है। तुम्हारी औरत बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छे हो। जाओ अपनी रीटा भाभी के पास, मुंह चलावे हमसे। अरे दीदी रुको तो सही, ये कैसी बात कर रहे हो तुम पिताजी, तो बड़ी बूढ़ी हैं वो बड़ा बूढ़ा ना है, अभी तक उसके 16 जवानों की तरह फड़के तू ना जानती है। एक रीटा भाभी है, पूरी रात उससे लगा रहे हुए। हैं? हाँ पिताजी ऐसे तो लगती नहीं है। अरे इतना निकम्मा है ये आदमी, घर के गेहूं बेच दे, सारे काम बेच दे, हैं? और घर में कोई चीज ना छोड़े, और मेरे पति की तनख्वाह आती है फटाक से अपनी गुल्लक में रख ले बे। देख तू सुन, मेरे हिसाब से चल इस घर में, मैं जैसे चल रही हूँ तो जी रही हूँ उस घर में, वरना इन जैसे रीटा भाभी की तरह बना दे। हाँ समझ में आ गई ना? तू ना जानती है गांव से पल्लव एक रीटा रहे, मुझे नहीं पता। उस पे सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। पिताजी बूढ़ा। इस बुढ़ापे में ऐसा कर बुढ़ापे में ऐसा करे ये, तू ना जानती, मैं जानू इसके कर्तव्य को। जैसे ये है, ये रखने लायक ना घर में, चाहूं तो धक्के मार के निकाल दूं। अब चल, और तू बीच में मत बोला कर। ओम हरिओम मुखिया जी, राम राम। राम राम। राम राम भैया, राम राम। कैसे हैं, कहा बात है आज, कैसे हैं, मतलब उदास लग रहे हो मुखिया जी। अरे उदास का है बेटा, बस पूछ है मत, हम तेरी बात को माने ना है। कैसे ना माने? अरे हमारी वो बड़ी वाली बहू हथकावन जीनो हराम कर रखो बेटा। न बड़ी जवान। मानोगे मेरी बात को तो ऐसी रहोगे। तो बेटा हमू कम ना है, अभी भी घर जमीन पशु सब मेरे ही नाम पे, मन चाहे जब गत्ते बाहर खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे घर में किसी बाहर के इंसान का पैर पड़ गया है, मानो चाहे मत मानो मुखिया जी। अच्छा ये अरे और नहीं, पैर पड़े ना पड़े, हाँ वो राम खिलाड़ी बोलो। ये ध्यान रख, अगर मेरा नहीं होगा हाँ। तो भाई साहब मैं किसी का नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रख। ना होने दोगे? हाँ। तो मुखिया जी सुनो, हाँ। ये बहू तुम्हें बर्बाद करके मानेगी। बहू हाँ तुम्हारी अरे बहू। मिनट से पहले जाके पियर भगा दूंगा, कैसी अच्छा। बात करते है। अभी मेरे लट्ठ में जान है, लट्ठ में जान है? हाँ। और- और वो आवेगा ना लड़का हमारो, लड़का वो अरे वो? बाकू तो तोड़ के बाकी हड्डी। हाँ। मैं कहूंगा, पहले तो या बहू निकाल घरते हाँ। और या पहुंचा अपने पियर। सही है। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। और मैंने सुनिए मुखिया जी, तुम भी तो कब से लग रहे हो शायद। तो किन्ने बताई रे? बताई मुझे, बताई का नहीं। रीटा भाभी, रीटा भाभी। अबे यार क्या फालतू की बात कर रहा है तू राम खिलाड़ी। मुखिया जी। भैया, तेरी कसम दे कोई कछु ना है, कैसी खामे पता ना कहाँ ते नाम सीख आई है हमारी वो बड़ी वाली बहू। भाई अच्छा। के चक्कर में बदनाम करते हैं। अभी तक का मैं अपने बुढ़ापे को लिहाज करूं कि बातें जवान लड़ाऊं तो माले में बैयर वानी के 12 रूप तो होते हैं। सही बात है, सही बात समझे? है, सही बात है और मुखिया बड़े जी। बूढ़े कहा गए कि जितना तुम लेडी जवान चलाओगे वो 4 गुना चलाएंगी। उनकी नाक ना हो तो बस समझ जा बेटा आगे क्या क्या करते हाल हैं। हाँ सही बात, सही बात। समझे? सही है, बस सही है यही है। मुखिया जी, बढ़िया है। और मैं तो हमारी मजाक कर छोटी रहा हूँ। वाली बहू बेटा राम खिलाड़ी हाँ, हमारे बोलो। साक्षात का हुआ बेचारा। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। ना मुखिया जी बढ़िया है। हाँ। पर मुखिया जी देखो, घर की तरफ ध्यान रखो। मैं तो तुमसे यही कहूंगा अरे यार हमें डर लगा तो कि राम। जितनी बार मैंने वो कोई इंसान देखा है तुम्हारे घर में आते जाते, तो मैंने उससे यही मना किया है। पर मुखिया जी तुम ज्यादा दौरा पे मन जाओ, पहले अपने घर का दौरा देख लो। घर ठीक पे? है? अच्छा हाँ कोई देखो। बात है?
बात है तभी बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो आगे जाने वाले समय में, आने वाले समय में बाजरा लुट जाएगा, तुम रह जाओगे कटोरा लेके हाथ में। मेरी बात समझ नहीं हो साहब, राम मामू की आज चल लूंगा है ना। हम बाजरा लुट जावे वो घर समझो ना, जो राम खिलाड़ी कहने का चाहते है, आखिर आगे जहन में कोई बात तो चल रही है, लाजे कह रहा घर जाके देखूं क्या मतलब है। छोटी, हाँ दीदी। देख सुन, मैं जा रही हूँ पानी भरने, घर में ध्यान रखियो, कुंडी लगा लियो अंदर से। ठीक। और कोई भी अनजान आदमी आए गेट नहीं खोलेगी, मैं कोई भी मोहल्ले की औरतें आए बतलाएगी नहीं उनसे। अब पिताजी आ गए फिर? पिताजी आ गए तो गेट से वापस कर दियो। क्यों? ना तो समझे कर, मैं तुझसे क्या बता रही, तो रीटा भाभी वाली बात याद ना है तुझे? हाँ हाँ। हाँ, मुझे भरोसा ना है, सुंदर बहू पर नीयत बिगड़ गई बुड्ढे की तो ठीक है। मुझे भरोसा ना है उस पर, तनक से भी होते। मैं जा रही हूँ, बंदर बंदर ना आ जाए, कुत्ता कुत्ता ना घुसिया है। खास करके असली कुत्तों का ध्यान जरूर रखियो। गली के कुत्ते तो एक बार को गली में ही मुंह मारते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं घर में मुंह मारते हैं। चल जा बंदर।